हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एनसीईआरटी टीचिंग जोन। तो आज हम क्लास 4th की एनसीईआरटी इंग्लिश बुक मैरी गोल्ड की यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नेहाज अलार्म क्लॉक की वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया था विद वर्ड मीनिंग। तो आज हम इस चैप्टर के बाद जो इसकी वर्कशीट है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए इसमें सबसे पहले है रीडिंग इज फन। तो देखिए टिक राइट द करेक्ट आंसर। तो आपने इसमें जो इसका सही आंसर है उसके आगे हमने करेक्ट करना है। सबसे पहले देखिए व्हाट टाइम डिड नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग, यानी कि नेहा की जो क्लॉक थी एवरी मॉर्निंग कितने बजे बजती थी। तो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि नेहा की जो क्लॉक थी हर सुबह कितने बजे 6 o'clock, यानी कि 4 o'clock, 9 o'clock, 6 o'clock, 3 ऑप्शन दिए। तो आपका सही आंसर होगा नंबर सी, 6 o'clock। फिर देखिए नंबर 2 है व्हाट डिड द बर्ड से। तो यानी कि जो बर्ड्स थी वो क्या कहती थी। नंबर ए स्लीप ऑन, नंबर बी वेक अप, नंबर सी गो एंड प्ले। तो वो क्या कहती थी, नंबर बी वेक अप, यानी कि उठ जाओ, सुबह हो गई है। नंबर 3 व्हाट इज इनसाइड यू दैट मेक्स यू गेट अप इन द सेम टाइम एवरी डे, यानी कि आपके भीतर ऐसा क्या है जो आपको सेम टाइम पे रोज उठा देता है। तो वो क्या है, हम अवर बॉडी क्लॉक, अवर आइज या अवर फीट। तो क्या है, वो है हमारे शरीर के अंदर जो घड़ी है अवर बॉडी क्लॉक। तो इसका आंसर होगा नंबर ए। अब देखिए 4 है पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यानी कि ये जो यहाँ पर लेटर्स दिए हुए हैं उनको हमने रीअरेंज करके एक वर्ड बनाना है। जैसे कि इसमें कुछ लेटर हैं ILESM, तो इनको हमने रीअरेंज करके जो वर्ड बना वो है स्माइल। तो ऐसे हमने ये सारे जो लेटर दिए गए हैं इनको हमने रीअरेंज करके वर्ड बनाना है। तो देखिए इन लेटर्स को हमने रीअरेंज करके कुछ वर्ड बनाए हैं। देखिए पहला था यहाँ पे स्माइल, उसके बाद इसके बाद ये बना अलार्म, फिर बना क्लॉक, फिर बना मॉर्निंग, इसका बना स्नोर, इसका बना विंडो। तो ये थे हमारे कुछ लेटर्स जिनको हमने रीअरेंज करके वर्ड बनाया। अब देखिए यहाँ पे लेट्स लिसन एंड टॉक। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सुनना है और बातें करनी है। लिसन टू द साउंड अराउंड यू व्हेन you are on the way to the school. Discuss with your friend the sound that you heard. List them here. तो आपने क्या करना है, अपने स्कूल के रास्ते में आपको जो जो साउंड सुनाई देती है उनको आपने यहाँ पे लिस्ट अप करना, यहाँ पे लिस्ट बनानी है। इस लिस्ट में आपने जो साउंड सुनी है उनके नाम लिखने हैं और यहाँ पर जो आपके फ्रेंड ने साउंड सुनी है उनकी उसके बारे में बातें करनी है और आपस में डिस्कस करना है कि आपने कैसी कैसी साउंड सुनी है रास्ते में। फिर देखिए नंबर 2 है If there is no clock in the house to wake up you in the morning, how will you wake up? Will you continue to sleep or? अगर आपके घर में कोई घड़ी नहीं होगी सुबह आपको उठाने के लिए तो how will you wake up? तो आप सुबह कैसे उठेंगे? क्या आप दिन भर सोते रहेंगे? तो कैसे उठेंगे? आपको पता है हमारे भीतर भी क्या होती है, एक बॉडी क्लॉक होती है कि एक टाइम के बाद हमारी नींद अपने आप टूट जाती है। क्योंकि क्या होता है हमारी बॉडी हमको सचेत करती है कि उठ जाइए आप। और उसके अलावा भी क्या होता है, सुबह सनराइज यानी कि सुबह धूप आती है तो उससे भी हमारी नींद खुलेगी कि उजाला हो गया है। और भी आपके आसपास कई चीज़ें हो जिससे आपको पता चलता है कि सुबह हो गई। जैसे कि कई बार क्या है कई घरों के आसपास मुर्गे होते हैं वो बांग देते हैं या फिर चिड़िया चहचहाने लग जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी मॉर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे कि सुबह होने का हमें पता चल सकता है। फिर देखिए नंबर 3 है व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे। अब देखिए दिन के समय कौन कौन से डिफरेंट वे हो सकते हैं जिससे कि हमें टाइम का पता लग सके। कि देखिए अब जो पहले ज़माने के लोग थे उनके पास घड़ियाँ नहीं होती थी लेकिन वो फिर भी टाइम का पता कराते थे। तो वो किससे होता था, सन से, द पोजीशन ऑफ सन, यानी कि सूरज कहाँ पर है उससे भी हम उस टाइम का पता लगाते थे। कि वो एक सन क्लॉक बनाते थे जिससे कि सूरज की पोजीशन, द पोजीशन ऑफ सन से हमें पता चलता था कि अभी दिन के कौन सा टाइम है। और कभी कभी क्या वो सैंड क्लॉक भी बनाते थे। आपने देखा होगा जिसमें रेत डालते हैं नीचे रेत निकलती रहती है तो उससे भी टाइम का पता लगाते थे। तो ये सब जो बातें थी इससे हम टाइम का पता लगा सकते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो गई जैसे कि सबसे पहले अगर हम आज की बात करें तो क्या होगा, वॉचिंग टाइम इन अ क्लॉक। तो हम क्लॉक में देख सकते हैं टाइम को। और सीइंग द पोजीशन ऑफ सन, सन की पोजीशन से टाइम का पता लगा सकते हैं। या फिर यूजिंग अ सैंड क्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ
और क्या कहते हैं सनडायल, सनडायल मैंने आपको बताया था सूरज की जो घड़ी बनाते थे सनडायल, जिसमें कि सूरज की पोजीशन से पता चलता था। उसके अलावा भी आप कोई डिजिटल क्लॉक का यूज़ कर सकते हैं या फिर शैडो, हमारी जो परछाई है उससे भी हम टाइम का पता लगा सकते हैं कि अभी कितना समय हो गया है। अब देखिए वर्ल्ड बिल्डिंग, तो यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड हैं, फाइंड द हिडन वर्ड, तो यहाँ पे हमने कुछ छुपे हुए वर्ड हैं जिनको हमने ढूंढना है, जैसे कि मदर, बर्ड, क्लॉक, अलार्म, हैप्पी, मॉर्निंग, हॉलीडे, हंगरी, संडे। तो इसमें देखिए एक वर्ड तो उन्होंने ढूंढा हुआ है जो है मदर, आपको दिख रहा होगा इसमें। तो ऐसे हमने और भी सारे वर्ड इसमें ढूंढने हैं, जैसे कि एक वर्ड आपका दिया हुआ है बर्ड, तो देखिए बर्ड आपको कहाँ मिला, ये देखिए ये रहा बर्ड। उसके बाद देखिए क्लॉक, क्लॉक भी इसमें बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो देखिए इसमें कुछ वर्ड है जैसे कि बर्ड, ये यहाँ पे क्लॉक है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है अलार्म और यहाँ पर हैप्पी। तो इसके अलावा भी जो मॉर्निंग है, हॉलीडे है, तो ये वाले सारे वर्ड आप इसमें ढूंढ सकते हैं, ये सारे वर्ड आपको इसमें मिल जाएंगे। अब देखिए से अलाउड, तो देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड है जैसे कि ओट, बोट, कॉट, मैटर, चैटर, सेटर, टिक टॉक, टिक टॉक, टेल टोल्ड, ट्रेन टाइम, टिक ट्रैक, टिप टिन, टेक टॉक। अब देखिए अगला है लेट्स राइट, तो यहाँ पे हमने लिखना है हु सेड दीज वर्ड एंड हुम, तो ये शब्द किसने कहे थे और किससे कहे थे। जैसे कि वेकअप डियर, वेकअप फास्ट, तो ये किसने कहा था और किससे कहा था। माँ हु वेक मी अप टुडे, और माँ मुझे आज किसने उठाई, किसने कहा था। एंड वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी टाइम, तो ये किसने किससे कहा था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसने कहा था, वेकअप डियर वेकअप, तो ये बर्ड्स ने कहा था, किससे कहा था, नेहा से कहा था। और माँ हु वोक मी अप टुडे, ये किसने कहा था, ये नेहा ने कहा था, किससे, अपनी माँ से कहा था, मदर से। तो ऐसे उनके आगे आप उनके नेम लिख लेंगे। तो देखिए ये वर्ड किसने कहा था, वेक मी डियर वेक अप फास्ट, तो ये बर्ड ने कहा था, किससे, नेहा से, टू होम। और ऐसे ये कहा था नेहा से, उस नेहा ने कहा था अपनी माँ से कि हु वोक मी अप टुडे। एंड व्हाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी टाइम, तो ये किसने कहा था, उसकी माँ ने कहा था, नेहा से कहा था। अब देखिए यूज द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक, तो यहाँ पर हमने हेल्प बॉक्स में वर्ज और वेग का यूज करके ही इनको फिल करना है। तो देखिए हमेशा जो होता है जहाँ पे सिंगुलर नाउन होता है वहाँ पर वर्ज का यूज होता है, और जहाँ पर प्लूरल आता है वहाँ पर वेग का यूज होता है। तो ऐसे ही राम वॉज अ गुड, यहाँ पे देखिए राम सिंगुलर है तो ये वर्ज का होगा। अ गुड फुटबॉल प्लेयर, द काउस व गाजिंग इन द फील्ड, तो काउस क्या है, बहुत सारी है, ऐसा लगा है देखिए प्लूरल है। ऐसी माई टॉयज, टॉयज भी देखिए प्लूरल नंबर, इसमें वर लग गए थे। ब्रोकन, हर फ्रॉक वॉज टू लॉन्ग, द मार्केट वॉज क्लोज, द चिल्ड्रन वर हैप्पी, द फ्लावर वेर केप्ट इन द वास। तो ये बन गए, ये हमारे फिलअप्स हो गए। अब देखिए नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ, यू विल नीड दिस वर्ड। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और उसके बाद हमने पैराग्राफ को फिल करना है, और यहाँ पर ये जो वर्ड है इनकी मदद से, जैसे कि पहला है यस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक, आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर। आई लुक्ड, अब देखिए कहाँ देखा उसने, अ डोर, डोर की कहाँ देखेगी वो, बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, बिहाइंड द डोर, तो मैंने उसको अपनी दरवाजे के पीछे देखा अपनी बुक को। एंड आई लुक्ड अ कबोर्ड, तो कबोर्ड की कहाँ देखा उसने, अंदर देखा, अलमारी के अंदर देखा, तो उसको कहेंगे हम इनसाइड द कबोर्ड। उसके बाद देखिए फिर बोलिए आई लुक्ड, अब देखिए कहाँ देख रही है, बेड के नीचे देख रही है, तो बेड के नीचे को क्या कहेंगे, अंडर, अंडर मीन्स होता है नीचे, अ बेड। आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, लेकिन ये मुझे कहीं नहीं मिली। देन आई कॉल आउट, तब मैंने अपने किसको बुलाया, शेरू को बुलाया। शेरू कौन है, उसका डॉग ही है, शेरू माई डॉग कम रनिंग टू मी एंड आई आस्क हिम टू लुक फॉर माई बुक, तो मैंने उससे कहा कि वो मेरी बुक को ढूंढे। तो उसने क्या कहा, ही पुल्ड आउट, तो वो खींच के लाया क्या, अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, तो वो मेरे बुक से दूसरी बुक को खींच के ले आया। अब देखिए हियर इज अ वर्ड क्लॉक, राइट डाउन वर्ड रिलेटेड टू क्लॉक, तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड क्लॉक बनाई गई है,
तो आपने उससे रिलेटेड वहाँ पे वर्ड लिखने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्लॉक का फोटो दिया गया है, तो यहाँ पे हमने उसकी साउंड लिखनी है कि क्लॉक की साउंड कैसी होती है। और उसके बाद क्लॉक से रिलेटेड यहाँ पर हमने एक सेंटेंस बनाना है। अब देखिए नेम द डिफरेंट पार्ट, तो यहाँ पर क्लॉक के हमने अलग अलग पार्ट्स के नेम लिखने हैं। और उसके बाद यहाँ पर अनदर वर्ड, यानी कि क्लॉक को और दूसरे किस नाम से जानते हैं वो यहाँ पे लिखना है। और उसकी पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करनी है हमने। और यहाँ पे वर्ड इन योर लैंग्वेज, और अपनी भाषा में आप क्लॉक को क्या कहते हैं, तो ये हमने इसमें फिल करना है। तो देखिए जैसे हमने इसमें फिल किया गया है कि जो क्लॉक की साउंड होती है कैसी होती है, रिंग रिंग। और एक सेंटेंस हमने बनाना था जिसमें क्लॉक आए, तो हमने लिख दिया आई हैव अ ब्यूटीफुल अलार्म क्लॉक। अब देखिए जो क्लॉक होती है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। उसमें एक हावर हैंड होता है, घंटे का हाथ, मिनट हैंड होता है जिसमें कि मिनट की सुई होती है, एक डायल होता है, देखिए डायल बना हुआ है, और उसका एक केस होता है जिसके अंदर की वो क्लॉक रहती है। और हमारी लैंग्वेज है वर्ड इन अवर लैंग्वेज, यानी कि हम हिंदी में तो हम हमारी लैंग्वेज उसे घड़ी कहते हैं, तो हमने देखिए घड़ी लिखा है। और अनदर वर्ड इसका क्लॉक का क्या होगा, वो लिखा हमने वॉच। अब यहाँ पे आपने एक पिक्चर ड्रॉ करनी है क्लॉक की, और उसको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट है, हियर इज अ वर्ड मॉर्निंग, तो यहाँ पे देखिए वर्ड दिया है मॉर्निंग। नाउ राइट डाउन वर्ड रिलेटेड टू इट, तो आपको जो वर्ड है मॉर्निंग, तो उससे रिलेटेड आपने कुछ वर्ड लिखने हैं कि जब मॉर्निंग होती है तो आपके दिमाग में और क्या आएगा सवेरे के समय, और क्या क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि जब सुबह होती है तो क्या होता है, बर्ड्स क्या है, बाहर बोलने लग जाती हैं, तो बर्ड्स की क्लिपिंग की आवाज़ आती है, क्लिपिंग। और क्या होता है, सनराइज होता है, सुबह सूरज उगता है। तो यानी सुबह के समय जो जो बातें हो रिलेटेड है उससे, तो उनको आपने इन बॉक्सेस में फिल करना है। तो देखिए जब हमें सुबह के समय सबसे पहले जो होता है सनराइज होता है, तो इसलिए हमने वर्ड लिख दिया, देखिए एक सनराइज। उसके बाद सुबह होती है तो हम सुबह का नाश्ता करते हैं, तो ब्रेकफास्ट जो सुबह खाना खाते हैं। और सुबह के समय क्या कहते हैं, हम लोग नहाते हैं तो टेक अ बाथ। और कई लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो मॉर्निंग वॉक लिख सकते हैं सुबह के समय। और सुबह क्या करते हैं, हम गो टू स्कूल, स्कूल भी सुबह जाते हैं। और न्यूज़पेपर वाला आता है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर या मिल्क आता है सुबह के समय आपकी डोर पे, तो वो भी मॉर्निंग के टाइम में आता है। और बर्ड स्लीपिंग, और सुबह चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आती है। और अक्सर आपने देखा होगा प्रेयर होती है, यानी कि आपके घरों में जो मंदिर होगा आपकी, वहाँ पर आपने देखा होगा वहाँ पे प्रेयर घंटियाँ बजती हैं, या फिर कहीं पर जो नमाज पढ़ी जाती है, जब भी चर्च में जो भी होता है, आपको प्रेयर की वहाँ पर आवाज़ें आपको सुबह के समय सुनाई देती हैं। तो ये सारे वर्ड क्या हमारे मॉर्निंग से रिलेटेड। इसके अलावा भी और कई सारे वर्ड हो सकते हैं, आप ढूंढ के उनको इसकी जगह पे भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर नेहास अलार्म क्लॉक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।